हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल मिशन क्लासेस में। मैं सिकंदर कुमार आप लोगों को बताने वाला हूँ पार्ट 2 मैथ का पार्ट 2 बहुपद। और बहुपद से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बारी बारी से मैं क्वेश्चन को लिखूंगा और बताऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल है तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले दिया हुआ समीकरण हम लोग चेक करते हैं। समीकरण ये दिया हुआ, जो बहुपद दिया है ये है x² प्लस x माइनस 2। इसका तुलना हम लोग करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो हम a b c का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x² का गुणांक a है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी a = हो जाएगा 1। a की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो गया। b की जगह पर यानी x का गुणांक इसमें b है, इसमें x के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। और अचर पद जो होता है वो c होता है, तो c बराबर हो जाएगा -2। हमको निकालना है ये। तो सबसे पहले हम जब भी ऐसा क्वेश्चन करें, इसमें 1/अल्फा 1/बीटा, चाहे 1/अल्फा² चाहे 1/बीटा², ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहला काम कि a b c का मान हम इस समीकरण से ले लेंगे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी यहां से -b/a, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -b के ऊपर 1 तो 1 बाई a की जगह पर 1 तो 1। इसका मतलब हो गया कितना, -1। अल्फा प्लस बीटा आ गया -1। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो ये हो जाएगा c कितना, c है आपका -2, a कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा आ गया -2। अब हमको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इतना तो आपको करना होगा, किसी तरह इतना आप लोग कर लेंगे, हर क्वेश्चन के लिए इतना कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो दिया है उससे चलेंगे, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका एलसीएम लेंगे अल्फा और बीटा का, तो हमारे पास मिलेगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बचा क्या बीटा, तो बीटा यहाँ आ जाएगा। बीटा से बीटा कैंसिल, बचा अल्फा, तो अल्फा से 1 में गुना करेंगे तो अल्फा होगा, यानी ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल लिए हैं -1, तो यहाँ पर -1 होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिए हैं -2, तो यहाँ पर -2 होगा। इसका मतलब माइनस से माइनस कैंसिल होगा, आपका आएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखेंगे थोड़ी देर में। चलिए देखते हैं आप दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बहुपद 2x³ - 3k x² + 4k x - 5 के शून्यांकों का योग 6 है, तो k का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है चार्टो, इसी में से वो कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे। शून्यांकों का योग दिया है, इसका मतलब अगर बहुपद त्रिघात होता है तो उसके 3 शून्यांक होते हैं, अधिकतम 3 शून्यांक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है कितना, 6। तो सबसे पहले हम तो a b c इसमें निकाल लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = दिया है 6, शून्यांकों का योगफल दिया है 6, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 6 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है -b/a = 6। अब देखिए यहाँ पर हम b इसमें से ढूंढेंगे, तो ये होता है a, x³ का गुणांक जो होता है a, तो यहाँ पर a, और x² का गुणांक जो होता है वो b होता है, तो ये हो गया आपका b, यानी ये b है और ये a है। तो इस तरह से हम b की जगह पर ये लिखेंगे माइनस, और b की जगह पर क्या है -3k, तो -3k बाई a की जगह पर क्या है 2 है, तो 2 = 6। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस गुना होगा तो +3k हो जाएगा, बाई 2 = 6। आगे देखिए
अब इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3k इजकल टू हो जाएगा 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा 12/3, यानी k बराबर हो जाएगा 3 चौका 12, यानी k आपका 4 आएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस px प्लस q के दो शून्यंक अल्फा तथा बीटा हो तो 1/α² प्लस 1/β² का मान पूछा गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम बताएं कि सबसे पहले ABC हम निकाल लेते हैं इसमें से, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा इंटू बीटा, दोनों का एक बार योगफल एक बार गुणनफल निकाल लेते हैं। उसके बाद दिए हुए समीकरण में हम रखते हैं मान और आसानी से इसको प्राप्त कर लेंगे। तो 4 ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम ABC पता कर लेते हैं। इससे यहाँ पर a इक्वल टू क्या होगा, x² का गुणांक a होगा तो 1, b इक्वल टू क्या होगा तो x का गुणांक तो -p, और c इक्वल टू क्या होगा तो अचर पद q। ये हो गया। अब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा पर होता है -b/a, यानी ये हो जाएगा -b की जगह पर हो जाएगा -p और a 1 है, यानी p हो गया। नीचे 1 दीजिए चाहे मत दीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकल गया। और अल्फा इंटू बीटा इसी तरह निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो c कितना है, q है और a 1 है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका q, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया p और अल्फा इंटू बीटा आ गया q। अब हमको ये निकालना है, तो 1/α² प्लस 1/β², इसी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं α² और β² का, तो α² इंटू β² एलसीएम होगा। इससे भाग देंगे इसमें, तो α² से α² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा β²। β² से 1 में गुना होगा तो ये β² ही होगा। अब β² से इसमें भाग देंगे तो β² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा α²। तो α² से 1 में गुना हुआ तो α² हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर हमको α² β² है, तो हम इसको लिख सकते हैं α² प्लस β², इधर उधर भी लिख सकते हैं। और नीचे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। चूंकि α² इंटू β² है तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इसका सूत्र आपको अप्लाई करना होगा, a² प्लस b² का अप्लाई करना होगा। चूंकि इसको इसी रूप में आपको लाना है, या तो अल्फा प्लस बीटा ही, नहीं तो अल्फा इंटू बीटा के रूप में लाना है। तो कैसे, a² प्लस b² होता है a प्लस b होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब चलिए आगे बढ़ेंगे इसको। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से निकाल लिए हम क्या, p, तो p लिख देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान q है तो q हो जाएगा, बटा अल्फा इंटू बीटा यानी q है तो q, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। यानी देखिए आपके ऑप्शन से मैच कर रहा है या नहीं, किस ऑप्शन से मैच किया बाबू, तो ये ऑप्शन नंबर बी से मैच किया, अतः बी आपका आंसर सही होगा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर बना लीजिए। चलिए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी एग्जाम में। यदि x² प्लस ax माइनस b के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। ऑप्शन ये चार्टो है, b का मान बताना है आपको। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको खुद से बताना है। देखिए आप लोग हो सके तो कॉपी पेन लेकर अपने से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए,
अगर बन रहा है तो आप देखिए कि हाँ आप कितना बना ले रहे हैं। चलिए तो देखा जाए। सबसे पहले हमको दिया है कि इसके शून्यांक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसके शून्यांक दो होते हैं, एक अल्फा मानते हैं और एक बीटा। तो मान लेंगे, माना अल्फा इजकल टू एक्स, अल्फा इजकल टू एक्स, इसीलिए बीटा को हम मान सकते हैं 1/x। चूंकि शून्यांक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो अगर ये x हुआ तो ये हो जाएगा 1/x। हमको बताना है इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये क्या है, इसका c है, चूंकि a x² होता है, bx और प्लस c होता है, तो c की जगह पर -b दिया हुआ है। तो हमको c मंगाना है, यानी अल्फा इंटू बीटा लेना होगा, अल्फा इंटू बीटा। चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर ही होता है c/a, अतः हमको b का अगर मान निकलना है तो इसी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a, चूंकि अल्फा इंटू बीटा इजकल टू होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, हमने अल्फा को माना x, तो x इंटू बीटा को माना है 1/x, तो 1/, इजकल टू c, यहां से c हमारा क्या है, -b है, तो -b बाई a क्या है, x² गुणांक, तो कुछ नहीं तो 1 है। तो इस तरह से x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 इजकल टू हो जाएगा -b, अर्थात b इजकल टू -1 आपका आंसर हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। इसमें ये समीकरण जो दिया है, इस समीकरण से पहले हम द्विघात समीकरण जो है बना लेंगे। तो समीकरण दिया हुआ है x² -a से x में गुना होगा तो -ax होगा, और -a से 1 में गुना होगा तो -a होगा। और ये अब इससे तो पूरा कोष्ठ वाला में गुना हो गया, अब ये वाला उसी तरह लिख देंगे -b। अब इसमें a b c हमको चुन लेना है। तो देखिए x² का गुणांक जो होता है a होता है, x² गुणांक क्या है, a इजकल टू 1 हो जाएगा, x² गुणांक कुछ नहीं है, और x का गुणांक जो होता है b होता है, तो b की जगह पर हमारा हो जाएगा -a, b के ऊपर हो जाएगा -a, और c की जगह पर जो बच गया सो c हो जाएगा, ये सारा का सारा c हो जाएगा, तो -a -b c हो जाएगा। अब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, तो ये हो जाएगा -b, b के ऊपर -a है और a के ऊपर 1 है, तो ये हो जाएगा a, चूंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a हो जाएगा, बट्टा में 1 नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो ये हो जाएगा c के ऊपर -a -b है, और a के ऊपर 1 नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, तो -a -b हो जाएगा c के ऊपर। अब यानी अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब हमको ये सवाल बनाना है, ये जो दिया है आपको इसका मान निकालना है। तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, यही सवाल है। तो अल्फा से इसमें गुना हुआ तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से 1 में गुना हुआ तो अल्फा से दोनों में गुना होगा, फिर 1 से इस दोनों में गुना करेंगे, प्लस बीटा 1 से बीटा में गुना होगा तो 1 से 1 में गुना होगा तो +1। अब अल्फा इंटू बीटा हमने मान निकाला है -a -b। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हैं a, तो +1। तो इस तरह से +a माइनस में a कैंसिल हो जाएगा, आपका -b +1 आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - b, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा b नंबर 1 - b। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि p का मान ज्ञात करें जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतया x - 2 से भाज्य है। यानी इससे यह
पूर्णतया भाज्य है तो उसमें p के जगह पर क्या रखें ताकि x-2 से यह पूरा कट जाएगा। तो देखिए आप पढ़े होंगे कौन सा 9 क्लास में रिमाइंडर थ्योरम और उसको कहते हैं शेषफल प्रमेय और एक गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय बताता है कि यदि किसी बहुपद में x-a से भाग दिया जाए, x-a से अगर वो विभाजित है तो उसमें x के जगह पर a रखा जाए तो बहुपद शून्य होता है। मतलब कि अगर हम किसी बहुपद में x-a से भाग दिए और वह बहुपद पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल शून्य हो जाएगा, यानी पूरा कट जाएगा, तो अगर हम उस बहुपद में x के जगह पर a रखें तो उसका मान 0 आता है। तो यही रूल अपनाएंगे इस क्वेश्चन में। चूंकि यह x-2 से कैंसिल हो जा रहा है, x-2 से ये पूरा कैंसिल है, इसीलिए x के ऊपर अगर हम 2 रखें तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि बहुपद x-2 से भाज्य है, इसीलिए x बराबर 2 पर बहुपद का मान शून्य होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस दिया है, अगर यहाँ पर प्लस दिया होता तो x-2 पर बहुपद का मान शून्य होता। तो चलिए हम दिए हुए बहुपद में x के ऊपर 2 रखेंगे। तो दिए हुए बहुपद क्या है, x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8। अब देखिए x³ के जगह पर आप x के ऊपर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। चूंकि इतना रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8 2 का पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 4 गुने 4 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। ये हो जाएगा 8 प्लस 8 चौका 16 माइनस 2p प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए 8 8 16 16 32, यानी 32 माइनस 2p इक्वल टू 0। माइनस 2p इक्वल टू माइनस 32, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस 2p जब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2p इक्वल टू हो जाएगा 32 और p इक्वल टू हो जाएगा 32 बट्टा 2, यानी p इक्वल टू हो जाएगा 16। ये आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। 10 का पावर 2y बराबर 25 है, तो 10 का पावर माइनस y किसके बराबर होगा? इस दिए हुए ऑप्शन में किसके बराबर होगा? तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका सॉल्यूशन भी इजी है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 10 का पावर 2y बराबर 25। 10 का पावर 2y बराबर 25 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 का पावर y का होल पावर 2, चूंकि चाहेंगे तो इसमें 2 से y में गुना तो 2y हो जाएगा, बराबर हम लिख सकते हैं 5 का पावर इधर 2, क्योंकि 5 का पावर 2 करेंगे तभी तो 25 आएगा, और 10 का पावर y का होल पावर 2 कर देंगे, क्योंकि 2 से y में गुना होगा। क्योंकि a का पावर, देखिए a का पावर m का पावर n बराबर होता है a का पावर m गुने n, तो उसी तरह 10 का पावर y गुने 2 यानी 2y हो जाएगा। तो चलिए अब हम दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्गमूल करेंगे तो रूट में ही आ जाएगा, तो स्क्वायर हट जाएगा। वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी हो जाएगा 10 का पावर y इक्वल टू 5। वर्गमूल करेंगे यानी रूट चढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर a स्क्वायर है, इस पर हम वर्गमूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम वर्गमूल किए तो स्क्वायर हट गया, केवल 10 का पावर y बराबर हो गया 5। चलिए अब हमको निकालना है 10 का पावर माइनस y। तो अगर हम इसको चाहें तो माइनस y बना सकते हैं। कैसे? देखो
अब इसको अगर हम लिखें कि 1/10 का पावर y, तो ये हो जाएगा 1/5। क्योंकि अगर इसको हम 1 के बट्टा में लिखें तो इसको भी 1 के बट्टा में लिख सकते हैं। तो अब क्या, आपको इसको अगर दिया हो कि 1/a, उसको हम लिख सकते हैं a का पावर -1। 1/a को लिख सकते हैं a का पावर -1। चाहे अगर रहे 1/a का पावर m, तो हम लिख सकते हैं a का पावर -m। क्योंकि a का पावर -m का ही सूत्र होता है 1/a का पावर m। a का पावर -m अगर रहता है तो हम लिखते हैं 1/a का पावर m। तो ये यहां पर हम अप्लाई करेंगे, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, यानी 10 का पावर -y लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। और ये वही का वही रह जाएगा 1/5। तो यानी हमको यही नहीं निकालना था, 10 का पावर -y आगे 1/5। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8। यदि बहुपद 3x³ + 5x² - 7x - 27 के दो शून्य अंक का गुणनफल 3 है, इसके दो शून्य अंकों का गुणनफल 3 दिया है, तो तीसरा शून्यंक क्या होगा ये बताना है। तो आपके पास तीसरा शून्यंक बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये 3 गो शून्यंक होता है, अल्फा बीटा गामा 3 शून्यंक होता है। इसके 2 का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 3। तीसरा शून्यंक आपको बता देना है। तो आप जानते हो कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका होता है -d/a। तो इस दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 3, तो 3 लिख देंगे इंटू गामा इसका टू -d। d इसमें से ढूंढिए, a b c d, d है -27, तो माइनस पहले से, और ये 27/a 1/3, यानी 3 गामा इसका हो जाएगा 27/3। 3 से कैंसिल 9 बार में, तो 3 गामा इसका हो जाएगा 9। तो गामा इसका हो जाएगा 9/3। 3 से 3 कैंसिल 3, यानी गामा इसका हो जाएगा 3। अतः तीसरा शून्यंक आपका 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए तो क्वेश्चन देखा जाए 9 नंबर। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यंक है, यानी -4 जो है इसका शून्यंक है, अर्थात तो -4 इस बहुपद में x के जगह पर रखेंगे तो मान हमारा 0 मिलना चाहिए। तो x के ऊपर -4 रखकर इधर 0 रख लेंगे और उस स्थिति में k का मान निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखा जाए, दिया हुआ बहुपद है x² - x माइनस 2k + 2। अब इसमें इसको पहले हम इस माइनस इसमें गुना कर ले रहे हैं, यानी ये हो जाएगा आपका चाहे गुना नहीं भी करेंगे तो बन सकता है, चाहे कर लीजिए, x² - x माइनस 2k - 2। अब x चूंकि -4 जो है ना इसका शून्यंक है, तो x के ऊपर -4 रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो x के ऊपर हमको -4 रख लेना है, यानी -4 का x² माइनस, और ये -4 - 2k - 2 = 0। चूंकि -4 इसका शून्यंक है तो 0 आ गया आपका। अब ये हो जाएगा आपका 16, चूंकि -4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये प्लस में 4 माइनस में 2k - 2 = 0। आगे देखिए 16 4 20, 20 में से 2 गया 18, -2k = 0। अब ये हो जाएगा -2k = -18, ये प्लस में 18 उधर गया माइनस में 18, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k = हो जाएगा 18/2, तो 2 से कैंसिल 9 बार में, k = 9, k = 9 आया, यानी ऑप्शन आपको मिला ये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है।
ऑप्शन दिख रहा है आप लोग। बहुपद का परिभाषा अगर जानते होंगे तो आसानी से बता सकते हैं कौन सा बहुपद है। क्योंकि बहुपद कोई भी बीजीय व्यंजक जो ax a1 x का पावर 1 प्लस माइनस से जुड़ा हुआ होता है a2 x स्क्वायर प्लस a3 x³ प्लस डैश डैश an x के पावर n के रूप में अगर कोई भी बीजीय व्यंजक है तो बहुपद कहलाता है। कब? जब x का सभी घात धनात्मक पूर्णांक हो। x का सभी घात धनात्मक पूर्णांक हो, बस यही एक शर्त पूरा करता हो तो बहुपद कहलाता है। देखिए इसमें x का घात जो है वो माइनस है, यानी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए x का घात 2 है, ये तो ठीक है धनात्मक पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर देखिए x का घात जो है वो माइनस में हो सकता है क्योंकि x नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। और कभी भी चर का मान नीचे हम नहीं रखते हैं क्योंकि चर 0 भी हो सकता है। तो जब 0 होगा तो इस परिभाषा से क्या हो जाएगा, परिभाषा ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। इसीलिए चर को कभी नीचे नहीं रखा जाता है। अतः इसका अगर चर को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर -1, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। और यहाँ पर देखिए रूट में x है, x जो रूट में है तो इसका मतलब होता है x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 जो कि पूर्णांक नहीं है, ये संख्या भिन्न है, अतः यह भी बहुपद नहीं होगा। तो आपका आंसर यही सही होगा, ए नंबर ऑप्शन, जो कि यहाँ पर पूर्णांक भी है, सभी घात x का घात पूर्णांक है, इसलिए यह चर x में बहुपद है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।